सच बताएं, कुछ पाने के लिए पहले तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या ये मत मान लेना कि जंगल में जाकर के समाधि लगाओ वही तपस्या है। एक विद्यार्थी को अपने जीवन में अगर उच्च शिक्षा की प्राप्ति करनी है तो विद्या के प्रति उसको तपस्वी बनना पड़ेगा। जब तक वो तपस्वी नहीं बनेगा तब तक उसके जीवन का कल्याण हो नहीं सकता, उच्च शिक्षा उसको आएगी नहीं। एक किसान अगर खेती करके और बहुत कुछ अर्जित करता है ना, तो मत समझ लेना कि बस उसने ऐसे आसानी सब कुछ पा लिया, नहीं, उसके पीछे वो तपस्या करता है। 6 महीने की तपस्या होती है तब जाके कुछ उसको मिलता है। तपस्या केवल समाधि लगाने का नाम नहीं है। जो भी भगवान ने कार्य दिया है उस काम का निष्ठा पूर्वक ईमानदारी से निर्वहन करना ये मानव जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। एक व्यापारी अगर अपने व्यापार में कहीं सफलता उसने प्राप्त किया है ना, तो कभी जाकर के देखना, आप कुचेरा बाजार में जितने व्यापारियों की दुकान होगी ना, सुबह 8 बजे खुलती है और रात में 10 बजे दुकान बंद होती है। 100 दुकानें अगर होंगी आपके मार्केट में ना, तो कभी आपको ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि 50 दुकानें बंद हैं, 50 खुली हैं। कुछ भी हो, कहीं भी जाना हो, कहीं भी आना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन समय से दुकान खुलेगी, समय से बंद होगी। ग्राहक चाहे आए चाहे ना आए। और जब वो तपस्या करता है ना इस तरह से, तब जाकर के उसको सफलता मिलती है। ऐसे घर बैठे कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर ईश्वर की कृपा से आपको जो भी कार्य मिला है, निष्ठा पूर्वक निर्वहन करना ये मानव जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, मैं तपस्या करूंगा। लौट करके आया, अपनी पत्नी से कहा, देवी चिंता मत करो, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया, ब्रह्मदेवाय नमः की तपस्या प्रारंभ की। ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। हाहाकार मच गया। राजा इंद्र का इंद्रासन डोल उठा। अभी तो हिरण्यकश्यप बिना तपस्या के स्वर्ग पर धावा बोलता है, तो इंद्रासन छोड़ देना पड़ता है। और जब इस तपस्या कर लेगा तो मेरे जीवन का कभी कल्याण होगा नहीं, मेरा राजपाट चला जाएगा। देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर के इंद्र ने प्रार्थना किया। देवगुरु बृहस्पति ने तोते का रूप धारण कर लिया और जहां पर आकर के ये ब्रह्मदेवाय नमः का जप कर रहा था, वहीं तोते का रूप बना करके भगवान बृहस्पति ने नारायण 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 का उच्चारण किया। और जब बार बार नारायण का उच्चारण किया ना, तो हिरण्यकश्यप ने कहा, कौन आ गया मेरे सामने आकर के मेरे शत्रु का नाम लेता है? कौन है? भगवान के नाम से शत्रुता थी उसको। पत्थर उठा के खींच के फेंक के मारा, तोता उड़ गया। फिर बैठ गया, ब्रह्मदेवाय नमः की तपस्या प्रारंभ किया। फिर से तोता आया, नारायण 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 का उच्चारण किया। हिरण्यकश्यप ने कहा, आज का मुहूर्त बढ़िया नहीं। लौट के आया घर। पत्नी कयाधु ने कहा, तपस्या पूरी हो गई? अरे आज तपस्या तो प्रारंभ ही नहीं हुई। क्या हुआ? एक तोता आकर के ना विष्णु का दूत बन के जब मैं ब्रह्मदेवाय नमः की तपस्या में लीन होता था, तो मेरे सामने आकर के वो नारायण 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 का उच्चारण करता था। राक्षस कुल खानदान की बहू है ये कयाधु। इसने पहली बार सुना कि मेरे राक्षस पति की वाणी से नारायण का नाम निकला है। धन्य हो गई। रात्रि भर में 108 बार अपने पति से नारायण का नाम इसने उच्चारण करवाया। माताएं इस कथा शिक्षा ले लें। पति कितना भी बड़ा नास्तिक हो, लेकिन पत्नियों का एक कर्तव्य है कि अपने पति को धर्म के रास्ते पर लेके जाएं। जो पत्नी अपने पति को धर्म के मार्ग पर लेकर के जाती है ना, वही पत्नी धर्म पत्नी है। पति अगर भगवान कथा सुनने ना हुए तो पत्नी का कर्तव्य कान पकड़ के ले आवे, बोले भक्तोश्वर भगवान की। वही धर्म पत्नी है जो अपने पति को धर्म के रास्ते से जोड़ देती है। और जो पत्नी सजनों अपने पति को धर्म से न जोड़ सके, वो केवल पत्नी है, वो धर्म पत्नी नहीं है। इसलिए याद रख लेना, भगवान की पावन मंगलमय कृपा से ये जो सुंदर संयोग हमको आपको मिला है ना, हम सब धार्मिक बने। अब पत्नियों से निवेदन है, अपने पति को धार्मिक बनाइए, भगवान का नाम उच्चारण करवाइए।